आज अपन बात करते हैं। अपना लास्ट क्वेश्चन बच गया था मिसलेनियस का, विविध प्रश्न वाला था। एक बड़ा सा क्वेश्चन है, ऐसा ही बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट आपका एग्जाम्पल भी है, तो उसको इसके जस्ट बाद में करेंगे। ठीक है, तो सही रहेगा। दोनों क्वेश्चन एक जगह कॉपी में लिख लोगे या फिर समझ लोगे तो सही रहेगा। कोई भी क्वेश्चन आने वाला हो तो टका दोगे आप। ठीक है, तो देखिए एक बार क्वेश्चन क्या है उस पर बात करते हैं। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि ये होना चाहिए 2 tan इनवर्स 45 माइनस अल्फा टेन बीटा बाई 2। देखिए मैं एलएचएस को लिख लेता हूँ एक बार के लिए, या फिर एलएचएस को लिखने की जरूरत नहीं है, पहले अपन प्रूफ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 होगा सर। सॉल्यूशन, प्रूव दैट अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 बीटा बाई 2 और ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स sin 2 अल्फा cos बीटा अपॉन 1 प्लस sin 2 अल्फा एल cos बीटा। ठीक है, देखिए मैं मानता हूं, इसमें क्या चीज मानता हूं, मैं इस 2 को नहीं ले रहा हूं, वो 2 के अलावा जो भी बच गया उसको मैं थीटा मान लेता हूं। अब 2 को क्यों ले लिया सर आपने, वो बताऊंगा अभी। देखिए एक दो स्टेप का ध्यान रखना पड़ता, और तो बात इसमें कैलकुलेशन। ठीक है, अब tan इनवर्स उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, tan 45 माइनस अल्फा tan बीटा बाई 2। अगर मान लो आप 2 को भी साथ में लिखते तो 2 का क्या लगना पड़ता, भाग लगाना पड़ता, लगाना पड़ता तो ये कितना थीटा बाई 2। देखिए थीटा बाई 2 को सोल्व करोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, हमेशा 2 क्या है नीचे आएगा। जब आप यहाँ पे 2 नहीं होगी तो यहाँ पे थीटा बाई 2 भी लिया जा सकता है। वो अपॉन में 2 आने की वजह से फिर 2 को साथ में नहीं लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं 2 को साथ में ले लूंगा तो वो थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 2 ले लिया। अब tan a माइनस b का फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा, क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a और साथ में tan बीटा बाई 2 इक्वल टू tan बीटा। tan 45 की वैल्यू 1 है, ये tan अल्फा है, ये 1 प्लस 45 की वैल्यू 1 tan अल्फा इक्वल साथ में tan बीटा बाई 2 और ये आ गया tan बीटा। इसको मैंने समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो एक स्टेप तो ये हो गई, मतलब एक, अगर अपन एक स्टेप की बात करें थीटा मान के tan थीटा का मान निकाला, दूसरी स्टेप कहां से स्टार्ट, वो देखिए। एक स्टेप का ध्यान रखना कि आपको थीटा मानना है, इसमें वो साथ में नहीं लेना है। दूसरी स्टेप में क्या करना है, आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है। वो क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को बार पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। अब सर यही फॉर्मूला तुम लगाया, आरएचएस में क्या आया है, cos इनवर्स, तो ये इनवर्स काम करेगा। अब cos थीटा के सब चार फॉर्मूले होते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एक ये होता है, एक cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये क्यों लगाया, ये किसलिए लगाया, इसका यहाँ पे क्या है, tan यहाँ पे क्या है, tan थीटा। तो अपन ने मान क्या कर लिया, क्या कर लिया, इसलिए मैंने फॉर्मूला लगाया है। अब देखिए यहाँ पे अब कुछ नहीं करना, अब इसको सोल्व करना। 1 tan थीटा का मान क्या है, दिस, यानी क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा साथ में tan बीटा 2, और इस पूरे का क्या आएगा, स्क्वायर।
इसके बाद नीचे भी कुछ ऐसा ही आएगा, 1 प्लस 1 माइनस टेन अल्फा 1 प्लस टेन अल्फा पूरे का टेन बीटा बाई 2 के साथ पूरे का क्या लगा दिया स्क्वायर लगा, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे स्क्वायर है, इसके भी स्क्वायर है, इसके भी स्क्वायर है, इसके भी, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या एलसीएम आ रहा है 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर। एलसीएम से एलसीएम हट जाएगा, लेकिन ये वाला एलसीएम किससे मल्टीप्लाई होगा अल्फा 1 से, तो बताओ क्या रिजल्ट आएगा 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस के ऊपर क्या लिखेंगे स्क्वायर होगा, ये बात समझ में आ गई। माइनस का साइन, ये एलसीएम से एलसीएम कट गया, क्या बचा 1 माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर और टेन स्क्वायर, इसके भी स्क्वायर है, नीचे भी कुछ ऐसा ही आएगा, ये स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई 1 प्लस टेन अल्फा का और क्यों होगा इस टेन ये तो कोण है इनका, हमें बोलो साइन 60 है, आ गया समझ में। तो यहाँ से ये क्या जाएगा 1 माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। अब a प्लस b का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab खत्म होगा, यहाँ पे भी फॉर्मूला करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab साथ में कौन रहेगा 10 स्क्वायर बीटा बाई 2। नीचे भी कुछ ऐसा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे भी ऐसे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab साथ में x स्क्वायर बीटा बाई 2। अब देखो यहाँ से आगे कैसे करेंगे वो देखिएगा। अब आप मेरे को ऐसे बताओ ये 1 प्लस टेन स्क्वायर है, यहाँ पे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो क्या कर रहा हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लो, कहाँ से ले लो इन दोनों के एक साथ मिलाने के बाद इन दोनों को, अब बताओ इन दोनों में कॉमन है तो यहाँ तो 1 बचेगा नहीं बचेगा, अरे जब ये कॉमन आएगा इतना कॉमन आएगा तो यहाँ तो 1 बचेगा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर का बाहर कॉमन आ गया, ये माइनस अंदर गुना होगा, ये भी तो अंदर गुना होगा, तो बताओ क्या आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। मैंने कितने में से कॉमन लिया है, कितने में से कॉमन लिया पता है, मैंने एक बार आप लोग ऐसे करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ठीक निकाल लीजिए, नोट करना चाहता नोट कर लो, 1 मिनट का टाइम है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, 1 मिनट का टाइम आपके पास। अब देख लो रिवीजन, क्या रिवीजन में भी मतलब पढ़ाई रहूं, एक एक चीज करवा दी, एक एक फॉर्मूला डेराइव करवाया था मैंने, प्रांत क्या होता है परिस कुछ भी नहीं दिख रहा, सब ब्लैक ब्लैक है, ब्लैक 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 ही दिख रहा। एक बार बताना रे सभी स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यस और नो में कमेंट करो, लेकिन जो बोर्ड पे लिखी हुई दिखाई दे रही है अच्छे से क्लियर है, दिख तो रहा है?
दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। ओके, अब देखो यहां से आगे कैसे करेंगे। 1 + tan² अल्फा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 + tan² अल्फा कॉमन ले रहा हूँ, तो बताओ क्या क्या बचेगा। यहाँ तो बचेगा 1, लेकिन ये माइनस, देखो इस पूरे को ले लो एक साथ, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, tan² के अंदर होगा तो क्या आएगा, 1 - tan² बीटा/2। अब देखो ये आ गया, ये आ गया, अब कौन बचेगा, 2 tan अल्फा, इसको भी कॉमन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा 1, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, लेकिन ये भाई साहब भी तो है, क्या आएगा, प्लस का tan² बीटा/2। ये बात समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से। अब नीचे भी कुछ ऐसा ही काम करेंगे, वही 1 + tan² अल्फा कॉमन लेंगे, तो बताओ यहाँ तो 1 बचेगा, लेकिन ये भाई साहब इससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन प्लस का चिन्ह है तो इतना नहीं पड़ेगा, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, tan² बीटा/2। इसमें और इस 2 tan अल्फा कॉमन ले लिया, तो बताओ क्या आएगा, यहाँ तो 1 आएगा, लेकिन ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का tan²। देखिए एक स्टेप आगे से चारों आएंगे, ये आ गया तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर और नीचे, एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है। देखिए वापस नहीं समझाऊंगा ना, आपको सब चीज मैंने दिखा रखी है, जिसकी समझ में रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। अब मैं ऊपर और नीचे 1 + tan² अल्फा से डिवाइड करना चाहता हूँ, मतलब क्या आएगा, 1 + tan² अल्फा से डिवाइड में क्या आएगा, 1 माइनस, देखो 1 + tan² अल्फा से डिवाइड करा गया, तो ये क्या बचा, 1 - tan² बीटा/2। इसको डिवाइड करो, 2 tan अल्फा अपॉन 1 + tan²। इससे डिवाइड करो, यहाँ डिवाइड करूंगा, यहाँ करूंगा, यहाँ करूंगा, यहाँ करूंगा, यहाँ तो खत्म हो गया, ये बच गया, यहाँ इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 + tan² बीटा/2। ठीक है, ये हट गया, 1 + tan² बीटा/2 कैसे हटा, पता है ना, ऊपर नीचे डिवाइड करके यहाँ नहीं हटेगा। अब तो आंसर ही आने वाला है, और ये 1 - tan² बीटा/2। देखिए इसको साइन कोस में बदल दो, sin² बीटा/2 cos² बीटा/2। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन को लगा, इसको साइन कोस में बदल दो, sin² बीटा/2 cos² बीटा/2, साइन कोस में बदल दो, sin² बीटा/2 cos² बीटा/2। ये किसका फॉर्मूला, साइन को लगा, इसको चेंज कर दो, sin² बीटा/2 cos² बीटा/2। अब देखिए इसके बाद, हाँ अब मेरे को ऐसे बताओ, यहाँ पे cos² एलसीएम होगा, तो cos² बीटा/2 sin² बीटा/2, यहाँ पे cos² एलसीएम आएगा, यहाँ पे cos² एलसीएम आएगा, यहाँ पे cos² एलसीएम, ऊपर और नीचे क्या एलसीएम आएगा, cos² बीटा/2। एलसीएम से एलसीएम खत्म कर, बताओ यहाँ क्या आया, cos² बीटा/2 माइनस sin² बीटा/2। किसी ने नहीं लिखा था, तुमने लिखा था, तूने, ठीक है, तो बोलो यहाँ से क्या आएगा, cos² बीटा/2 माइनस sin² बीटा/2 आएगा, नहीं आएगा। अब आगे बोलो, सर इस साइन कोस में n
बी डी है, कर कॉमन भी ले सकते हैं कि, है ना? क्या कॉमन ले सकते? कॉमन ले लो, बात तो वही है कि कॉमन लोगे तो यहाँ कॉमन आ जाएगा, ये इसके नीचे वाला है, तो बात तो वही है, ऊपर नीचे कॉमन ले सकते हैं। और क्या कॉमन बोल रहा है? पता नहीं कौन सी लैंग्वेज लिखी है, कुछ समझ में नहीं आता। अब देखो नीचे तो हट गया वो, अब ये क्या आ जाएगा? साइन अल्फा आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा? cos स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर बीटा बाई 2। नीचे क्या आएगा? वो ही आएगा cos स्क्वायर बीटा बाई 2 sin स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस sin 2 अल्फा cos स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर बीटा बाई 2। ये किसका फॉर्मूला होगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होगा? अरे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होगा? cos थीटा होगा, याद होगा। लेकिन अगर थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 आ गया तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा। अगर यहाँ थीटा तो थीटा पर डबल हो जाता है, तो यहाँ पे बीटा बाई 2 है, मतलब बीटा बाई 2 है तो इसका डबल हो बीटा बाई 2 का बीटा आ जाएगा, यानी कि इसका लिख सकता हूं cos बीटा लिख सकता हूं प्लस sin 2 अल्फा cos बीटा sin 2 अल्फा। ये क्या होगा? 1 होगा, ये तो cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा 1 होगा। नीचे क्या आएगा? ये भी 1 होगा और sin 2 अल्फा ये क्या हो जाएगा? cos बीटा। तो ये किसकी इक्वल चल रहा था पता है क्या आपको? cos 2 बीटा से स्टार्ट करेगा आप लोग। cos 2 बीटा को क्या लिखा था? 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों? लास्ट स्टेप क्या आने वाली है? cos को उधर ले जाओ, 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स cos बीटा sin 2 अल्फा 1 प्लस sin 2 अल्फा cos बीटा। अब थीटा का मान क्या लिखा था आपने? याद है क्या? tan इनवर्स, याद आ गया होगा, tan 45 माइनस अल्फा, याद है tan बीटा बाई 2, tan बीटा बाई 2 साथ में क्या आ गया? cos इनवर्स cos बीटा sin 2 अल्फा 1 प्लस sin 2 अल्फा cos बीटा। क्या ये प्रूव करना है? ये था, लिख लो, उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ धीरज, वो कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। धीरज पूछ रहा है कि कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं।
हाँ जी, अब एग्जांपल्स पे आ जाओ। एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल तो मेरे हिसाब से आप कर सकते हो, कर सकते हैं। मुख्य मान याद करना है, ये तो हो जाएगा पहला एग्जांपल तो, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल भी आप कर सकते हो 100%, ये दो हो गए। अब जो तीसरा एग्जांपल है बच्चों, ये सेम क्वेश्चन आपका अभी जो मैंने करवाया है उसी तरीके का क्वेश्चन है, अपन इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, है ना। तो आपके बिल्कुल बढ़िया तरीके से चीज क्लियर हो जाएगी कि ऐसा इसमें क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं किया, ठीक है। वही काम अपन करते हैं। तीसरा एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर जो 3 है आपका, तो 2 tan इनवर्स रूट में a माइनस बी ए प्लस बी दे रखा है। प्रूव दैट टू tan इनवर्स रूट में a माइनस बी ए प्लस बी tan x by 2 इक्वल टू tan x by 2 इक्वल टू cos इनवर्स a प्लस b cos x। ये है क्या, b प्लस a cos x अपॉन a प्लस b, ये है। कुछ वैसा ही कुछ नहीं दिख रहा आपको, कुछ वैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है, उसमें भी 2 आ रहा था, tan इनवर्स आ रहा था, कुछ ऐसा आ रहा था, वहां पे बीटा बाय 2 आ रहा था, cos इनवर्स आ रहा था, कुछ यहाँ पे फंक्शन आ रहा था, वैसा ही क्वेश्चन है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, tan इनवर्स रूट में 2 को नहीं लेंगे अपन, a प्लस b tan x by 2, ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। tan इनवर्स उधर चला जाएगा, a माइनस b a प्लस b tan x by 2 tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। बेटा 1 मिनट आवाज नहीं आएगी, है ना, कोई कॉल आ रहा है ना। यहां से देखिए a माइनस बी ए प्लस बी रूट है और tan x by 2, और ये कितना हो गया, tan थीटा हो गया। ये तो इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। फिर अपन ने क्या लेके चले थे, आपको पता हो तो cos थीटा लेके चला था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा करेंगे अपन, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो बताओ वैल्यू क्या आएगी, यहां से 1 माइनस, मतलब ये रूट हट जाएगा क्या, तो क्या आएगा a माइनस b a प्लस b tan स्क्वायर x by 2 आएगा।
नीचे क्या आएगा, वही आएगा, वैसी चीज आएगी यहाँ नीचे भी 1 प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी tan स्क्वायर x बाई 2 और क्या चल रहा है cos 2 थीटा चल रहा है। अब क्या करेंगे, वही लघुत्तम लेंगे, कॉमन लेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। देखो इसके आगे अपन क्या कर सकते हैं, cos 2 थीटा ऐसा का ऐसा a प्लस बी लघुत्तम लेंगे, क्या लेंगे a प्लस बी लघुत्तम लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस बी लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा, लघुत्तम वही होगा, लघुत्तम से लघुत्तम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इससे देखो ये a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी माइनस a माइनस बी tan स्क्वायर x बाई 2, नीचे भी a प्लस बी लघुत्तम आएगा, ठीक है, वो इससे गुणा होगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी tan स्क्वायर x बाई 2। अब देखो a को कॉमन लूंगा तो क्या आएगा बताओ, 1 माइनस tan स्क्वायर a कॉमन लिया यहाँ से तो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 आएगा, फिर क्या कॉमन लिया, b कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, बताओ यहाँ क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये समझ में आ गया होगा। तो बताओ a कॉमन लेंगे यहाँ तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा प्लस का tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। अब बताओ आगे b कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, ये तो चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं अपन, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 से डिवाइड करेंगे, ये पिछली बार में किया था प्लस वाले से, a 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, यहाँ पे b बच जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ a बच जाएगा, वो कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा b 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। देखिए प्लस वाले से डिवाइड क्यों करते हैं कि प्लस वाले से वो गुणा बनता है अपना, नीचे प्लस होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो बताओ ये किसका बनेगा, a cos x का बन जाएगा, अरे जैसे अभी cos बीटा का बना था 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा cos बीटा बना था, यहाँ पे क्या बनेगा cos x प्लस b a प्लस b ये cos x क्या चल रहा था, यहाँ क्या चल रहा था बच्चों, cos 2 थीटा चल रहा था, क्या चल रहा था, cos 2 थीटा चल रहा था, cos उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स आएगा नहीं आएगा, अरे बात समझ में आई नहीं है। अब यहाँ से 2 थीटा का मान क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan नहीं ये वाला ये लिख दूंगा तो रूट में a माइनस बी a प्लस बी tan x बाई 2 इक्वल में cos इनवर्स a cos x प्लस b, हाँ वही तो है a cos x है ना, और a प्लस b cos x, खत्म कहानी। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया है, एग्जांपल नंबर 1, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब देखो एक बार इसको नोट करने से पहले जो मैं बात बोल रहा हूँ
वो देखो। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, बुक में देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। जो आपका एलएचएस में बड़ा सा 1/2 कोस इनवर्स ए अपॉन बी दिया हुआ है। सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना। मैं आपको बता देता हूँ। 1/2 कोस इनवर्स ए अपॉन बी को थीटा रखेंगे तो बताओ ये नीचे वाला 2 उधर जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अरे 2 थीटा होगा नहीं होगा, कोस इनवर्स 2 हो जाएगा तो कोस थीटा हो जाएगा, यानी कि कोस 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी आ जाएगा। इसको सोल्व करना, 2 को पहले भेजना। अरे माना है 1/2 कोस इनवर्स ए अपॉन बी को थीटा, 2 को पहले भेजना तो 2 थीटा हो जाएगा, कोस इनवर्स को बाद में भेजना, कोस 2 थीटा हो जाएगा। तो कोस 2 थीटा इक्वल टू क्या आएगा, a अपॉन बी। इसको सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। और उसके बाद आप जितने भी एग्जाम्पल कर सकते हो, कल मेरे को एग्जाम्पल्स की प्रॉब्लम पूछ लेना। कोई एक दो एग्जाम्पल नहीं आएंगे आपको ही सोल्व करने हैं। बाकी के एग्जाम्पल जो मेरे को अच्छा लगेगा वो मैं बता दूंगा, और फिर अपन कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, डन।